एमएससी फाइनल फिजिक्स। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है एटूनेटर। तो एटूनेटर क्या है? देखिए, समटाइम्स इन माइक्रोवेव सर्किट्स पावर लेवल को रिड्यूस करना डिजायरेबल होता है। रिडक्शन ऑफ पावर लेवल is required और डिजायरेबल, जरूरत होती है। जैसे हमारे पास हाई पावर आ रही है और हम उसको फिर लो में कर देते हैं उसको। जैसे ये इनपुट इनपुट यहाँ से हाई पावर और हमको यहाँ आउटपुट चाहिए लो पावर में। तो हमको पावर को रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए हम जो कंपोनेंट काम में लेंगे उसका नाम है एटूनेटर। तो एटूनेटर को हम बीच में लगा देंगे। ये एटूनेटर लगा दिया तो इसने क्या किया, पावर लेवल को रिड्यूस कर दिया। तो ये एटूनेटर का फंक्शन है। सिंपल लो फ्रीक्वेंसी हम इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता था कि एक रेजिस्टेंस या रेसिस्टर होता था लो फ्रीक्वेंसी पर। रेसिस्टर में जब हम वोल्टेज या करंट फ्लो करते हैं, करंट फ्लो होती है, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो रेजिस्टर क्या करता है, उसमें से जब करंट फ्लो होती है तो उसकी वैल्यू कम कर देता है। तो यही काम एटूनेटर करता है। रेजिस्टर्स में रिड्यूस क्या करता है रजिस्टर, वोल्टेज और करंट। तो सेम फंक्शन हाई फ्रीक्वेंसी पर कौन करता है, एटूनेटर करता है। ये रिड्यूस करता है पावर को, इसको करता है, या रिड्यूस करता है वोल्टेज और करंट की जगह हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, माइक्रोवेव फील्ड है जो एंटर हो रहे हैं, उनको रिड्यूस करेगा ये एटूनेटर। तो अब एटूनेटर का फंक्शन समझ आ गया। तो ये क्या है, एटूनेटर इज द पैसिव एलिमेंट। ये एक तरह का वो ये रेजिस्टर की तरह पैसिव एलिमेंट है, यूज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ माइक्रोवेव पावर। यूज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ माइक्रोवेव पावर। ये है मेन चीज। तो पावर हम ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उसको कंट्रोल करता है। तो ये कहते हैं एटूनेटर, और इस प्रोसेस को कहते हैं कंट्रोलिंग ऑफ द माइक्रोवेव पावर इज द नोन एज एटूनेशन। दिस प्रोसेस इज known as attenuation। attenuation मतलब process of reduction of power। reduction of microwave power, the attenuator, ये attenuation हुआ। तो ये क्या होता है, इसमें हम इनपुट्स और आउटपुट के बीच में, इनपुट तो जनरली सोर्स होता है, यहाँ सोर्स और आउटपुट पे जब हम पावर लेते हैं ये लोड होता है, या यूं समझ लीजिए ये क्या हुआ,
लोड होता है, यहाँ पर आउटपुट पावर या माइक्रोवेव पावर यूज की जाती है, इनके बीच में हम एक एटेन्यूएटर लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट क्या किया, इंसर्ट एटेन्यूएशन, एटेन्यूएटर को इंसर्ट कर दिया। तो ये क्या करेगा, इंसर्ट एटेन्यूएशन में क्या करेगा, इंसर्शन लॉस होगा। इंसर्शन लॉस क्या होता है, जो पावर का लॉस किया इसने, प्रोड्यूस कर दी ना पावर, तो वो इंसर्शन लॉस है। इंसर्शन लॉस इज द पावर लॉस। तो एटेन्यूएशन में क्या है, एक कंपोनेंट है जिसको हम टेस्ट करते हैं, बीच में लगा करके वो पावर एब्जॉर्ब कर देता है, पावर को एब्जॉर्ब। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, इंसर्शन लॉस की एटेन्यूएशन की डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, देखिए यूं समझिए हम, लेट पावर रिसीव्ड by load in absence of attenuator is let P1, यानी कि यहां से यहां तक ये लोड है, और लोड हमको P1 पावर मिल रही है यहाँ पर, और ये सोर्स अप्लाई किया हमने यहाँ से, सोर्स से पावर रिसीव्ड by load when attenuator is present, let P2। अब हमने क्या किया, एटेन्यूएटर को लगा दिया यहाँ पर, हमने क्या किया, एटेन्यूएटर को लगा दिया, ये एटेन्यूएटर लगा दिया। अब पावर हमको P2 मिली। तो दिस रेशियो ऑफ P1 एंड P2, देखिए P1 एंड P2 ये इंसर्शन लॉस है, या हम इसको एटेन्यूएशन बोलते हैं ए। साथ में हम इसको सिंपली नहीं लिखते, हम इसको क्या करते हैं, लॉगरिथम के फॉर्म में लिखते हैं, लॉगरिथम 10 लॉग। पावर लॉसेस बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत हाई, 100 टाइम्स 1000 टाइम, तो इसलिए हम इसको लॉगरिथम के फॉर्म में बोलते हैं। लॉगरिथम में क्या होता है, 10 की बेस में लिखते हैं। तो जो समझ लिए, अगर पावर लॉस ये 100 टाइम्स हो जाता है, P1 सोर्स और एटेन्यूएशन है, तो ये, एक मिनट मैं इसको, ये पावर लॉस ये P2 हो गया, और विदाउट उसके P1 हुआ। मैंने फिगर में, ये लोड है और ये P1 है। तो मान लीजिए P1 100 टाइम से P2 से, P1 पावर 100 टाइम से P2 से, तो एटेन्यूएशन कितना हो गया, 10 लॉग 100 अपॉन 1 या 10 रेज़ टू पावर 2, तो ये क्या हो गया, 20 हो गया। ये क्या हो गया, 20 हो गया ना, ये 10 रेज़ टू लॉग 100 का मान, और 100 बराबर 2, तो 20 dB, डेसिबल में बताते हैं हम इसको एटेन्यूएशन को। तो इंसर्शन लॉस हुआ डेसिबल में 20 dB, 20 dB का मतलब 100 टाइम लॉस, आप इसको ऐसा समझिए। तो ये एटेन्यूएशन हो गया, ये इसकी डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन क्या है, रेशियो, दिस इज द रेशियो ऑफ टू पावर्स, वन पावर व्हेन attenuator is absent, other power is attenuator is present। ऊपर वाली एब्सेंट और नीचे वाली प्रेजेंट। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई।
तो एटूनेटर, अब मैंने आप डेफिनेशन बता दी। अब एटूनेटर क्या होते हैं, कैसे एटूनेशन करते हैं ये बताता हूँ। और टाइप ऑफ एटूनेशन में टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ एटूनेटर। पहला फिक्स टाइप, फिक्स टाइप, और दूसरा फिक्स नहीं है जो थे उनको क्या, वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल टाइप। फिक्स एटूनेटर और वेरिएबल एटूनेटर। तो फिक्स एटूनेटर क्या होते हैं, वैसे दोनों ही एटूनेटर सेम क्या होते हैं कि वो डिसिपेटिव एलिमेंट होते हैं। डिसिपेटिव मतलब पावर लॉस करने वाले। डिसिव एलिमेंट जनरली फॉर्म ऑफ कार्ड, ये क्या होते हैं, डिसिपेटिव। डिसिपेटिव मतलब पावर डिसिपेशन या पावर लॉस करने वाले। डिसिपेटिव या डिसिपेटिंग एलिमेंट या एलिमेंट in generally in the form of in the form of कार्ड, कार्ड की तरह, प्लेट की तरह फॉर्म में, फ्लैप या प्लेट या है पैड और प्लेट टाइप इस फॉर्म में होते हैं। और जनरली एंड इनके टेपर्ड होते हैं, विथ टेपर्ड एंड। विद टेपर्ड एंड। टेपर्ड एंड का मतलब यूं समझ लीजिए, जैसे एक तो सिंपल कार्ड ये हुआ, एक प्लेट फ्लैप टाइप का, और इसके एंड को हम इस तरह की फॉर्म में बनाए। हम इस तरह की फॉर्म में बनाए तो ये टेपर्ड एंड हो गया, ये इस तरह टेपरिंग। तो इस तरह का कार्ड समझ लीजिए आप, मेटल की प्लेट है ये टेपर्ड एंड वाली हुई। ये इससे क्या होता है, जो डिस्टेंस है ना, जीरो से स्टार्ट हो रही है, इसकी डिस्टेंस बढ़ना और यहाँ तक बढ़ रही है ये। इससे मिनिमम रिफ्लेक्शन होते हैं। टेपर्ड एंड के रीजन क्यों है, मिनिमाइज द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कहाँ से होते हैं, देखिए इन सबको हम उस पे रखते हैं, इनपुट और आउटपुट के बीच में ये वेव गाइड है मान लीजिए। तो वेव गाइड में ऐसे ये हमने इसको रख दिया, ये वेव गाइड में, तो यहाँ से इनपुट और ये आउटपुट। तो टेपर्ड एंड से क्या होता है, ये पावर वापस रिफ्लेक्ट नहीं करता, यहीं पर ही आएगी, तो ये मिनिमम रिफ्लेक्शन होगा। नहीं तो रिफ्लेक्शन हो जाएगी, तो हमको जो इंसर्जन जो लॉस है उसको एब्जॉर्व करके करना है। तो अब इसको, जो डिसीव्ड एलिमेंट को हम इस वेव गाइड में रखें, तो वेव गाइड में हम अब चाहते हैं कि पावर लॉस मैक्सिमम हो। तो डिपेंड करता है इसको कहाँ रखें, वो इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर रखें तो वो मैक्सिमम इस पोजीशन में हो कि मैक्सिमाइज पावर को रिड्यूस करे। तो कार्ड कहाँ रखें, कार्ड इज हेल्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात तो क्या है कि इसमें कार्ड को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कार्ड के जो प्लेन है उसके पैरेलल हो, हम्म, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो। दो चीज, कार्ड इज प्लेस्ड वेयर, पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम inside the wave wire।
दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ कार्ड। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मैक्सिमम वेवगाइड, अगर रेक्टेंगुलर वेवगाइड है तो कौन सा होता है, TE10 मोड, रेक्टेंगुलर वेवगाइड। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, सेंटर पे मैक्सिमम होता है। क्या होता है, सेंटर पर मैक्सिमम होता है। तो कार्ड को उसके लिए सेंटर में रखेंगे। और TE10 मोड में जो डायमेंशन है उसकी, जो वाइड वॉल है उसके नॉर्मल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वाइड वॉल्स। तो इसका मतलब उसका प्लेन है वो वाइड वॉल्स के पैरेलल होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल हो जाएगा। उस नहीं, वाइड वॉल के पैरेलल होगा। हम्म। तो वाइड वॉल के पैरेलल होगा तो उसको भी हम कार्ड को भी पैरेलल रखेंगे। तो कार्ड इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। वाइड वॉल के नॉर्मल, यूं समझ लीजिए। तो वाइड वॉल के नॉर्मल और टेपर्ड तो होगा ही है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई TE10 मोड में। तो ये फिक्स टाइप एटेन्यूएटर हो गया हम। और एटेन्यूएटर भी जनरली क्या होता है, किस लेंथ का रखें, तो एक सीधी सी बात है, वेवगाइड में इसको, कार्ड को जनरली λg/4 लेंथ का कार्ड रखते हैं। कितनी लेंथ का, λ/g/4 लेंथ का कार्ड रखते हैं। और इसको थिन मेटेलिक रॉड, ये मेटेलिक रॉड है, इससे प्लेस्ड करते हैं। λ/g/4 का रीजन ये है कि अगर इससे कुछ रिफ्लेक्शन होते हैं ना, तो इधर से रिफ्लेक्शन हुआ और इसके इस किनारे से रिफ्लेक्शन हुआ, दो एंड से, तो दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है λg/2 रह जाएगा, और वो कंस्ट्रक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, तो उससे मिनिमम रिफ्लेक्शन हो जाएंगे। अब हम आपको आते हैं वेरिएबल एटूनेटर, दूसरे टाइप का। तो वेरिएबल एटूनेटर में कार्ड का जो एरिया है, एरिया ऑफ द कार्ड को वेरिएबल कर सकते हैं। वेरीज। और दूसरा, पोजीशन वेरीज। तो पोजीशन को बदल सकते हैं और हम एरिया को बदल सकते हैं। ज्यादा पावर लॉस चाहिए, हम उसका कार्ड का एरिया बढ़ा देंगे। इस तरह का मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है वेवगाइड के अंदर, स्क्रू और उससे गियर सिस्टम से, कि प्लेट बड़ी हो जाएगी, प्लेट छोटी हो जाएगी, या प्लेट वॉल के पास में आ जाएगी, वॉल से दूर चली जाएगी, सेंटर पे पहुंच जाएगी तो मैक्सिमम एटूनेशन होगा, सेंटर के पास आ जाएगी, जो उससे वॉल के पास आ जाएगी तो एटूनेशन कम हो जाएगा। तो कम ज्यादा एटूनेशन हम दो तरह से कर सकते हैं। हम्म। तो हमारे पास क्या होता है, एक सिस्टम होता है मैकेनिकल सिस्टम, उस मूविंग उससे प्लेट को मैकेनिकल सिस्टम से, मैकेनिकल सिस्टम से नॉब और गियर होते हैं, नॉब और गियर। चेंज द प्लेट साइज और प्लेट पोजीशन इनसाइड वेवगाइड। खैर, ये हम देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो एग्जाम में भी आता है, वो है प्रिसीजन वेरिएबल एटूनेटर।
प्रिसीजन वेरिएबल, चलो इसको हम कल बताएंगे, आज 20 मिनट हो गए, थैंक यू।